29 मार्च 2025 शनिदेव की विशेष कृपा से मीन राशि को मिलेगा इतिहास रचने का एक विशेष सुनहरा मौका। 29 मार्च 2025 से दूसरा चरण शुरू होगा साढ़े साथी का मीन राशि का, और शनिदेव की विशेष कृपा मीन राशि को मिलेगी। उसी के साथ साथ पहले से ही राहु देव यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो राहु का साथ भी शनि को मिलेगा। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि एक विशेष मौका है मीन राशि के लिए एक इतिहास रचने का, अपनी मनोकामनाएं पूरी करने का, सफलता हासिल करने का, और अपने जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन को खुशियों से भरने का। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम न्यूमरोलॉजिस्ट अतुल है और आज मैं एक विशेष फलादेश मीन राशि का लेकर आया हूं, जो कि 29 मार्च 2025 से लेके अगले 2.5 साल तक का ये फलादेश है। मीन राशि जिसमें पहले से ही राहु देव गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च 2025 को शनिदेव भी अपना गोचर मीन राशि में करेंगे। तो अब राहु देव पहले से यहाँ बैठे हुए हैं और शनिदेव भी यहाँ पर आ गए हैं। तो अब ये दोनों जब एक साथ युति करेंगे तो किस तरह का तांडव होगा, किस तरह की व्यापक ऊर्जा निर्मित होगी, ये सोच से भी परे है। क्योंकि राहु के पास शरीर नहीं है, एक मायावी ग्रह है जो 24/7 वर्क करता है, और वहीं शनिदेव मेहनत कर्म फलदाता है। तो जब इन दोनों का जो संयोग बनेगा तो व्यक्ति के जीवन में एक व्यापक बदलाव देखने को मिलेगा। अब होगा क्या वो जानते हैं। ये मीन राशि की कुंडली है, राहु के साथ शनि यहाँ पर है और शनि के पास 3 दृष्टि हैं। पहली दृष्टि उनकी पड़ेगी तृतीय भाव पर, यानी पराक्रम के भाव पर, कि आपकी मेहनत किस डायरेक्शन में होगी, आप किस डायरेक्शन में मेहनत करेंगे और आपकी मेहनत आपको सफलता दिलाएगी या नहीं दिलाएगी, ये शनि देव अब डिसाइड करेंगे। उसी के साथ साथ शनि देव के पास दूसरी जो दृष्टि है वो 7वें भाव, यानी कि आपके पार्टनरशिप के घर पर पड़ेगी, आपके प्रेम प्रसंग के घर पर पड़ेगी, आपकी मैरिज लाइफ पर पड़ेगी। उसी के साथ साथ शनि देव की जो सबसे विशेष दृष्टि है 10वीं दृष्टि, वो पड़ेगी आपके कर्म भाव पर, और जो आपका कर्म है वही आपका भविष्य है, और शनि देव कर्म फलदाता हैं, तो इसलिए आपका 10वां भाव सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो अब होगा क्या वो हम समझते हैं। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव मीन राशि में गोचर करेंगे तो मीन राशि का साढ़े साथी का दूसरा चरण जो है वो शुरू हो जाएगा। शनिदेव सबसे पहले तो मीन राशि के जातकों की मानसिकता को स्थिर करेंगे और थोड़ा सा रिकॉल कराएंगे, उन्हें एहसास कराएंगे कि पहले चरण में जो उन्होंने गलतियां करी हैं उन गलतियों को दोबारा रिपीट ना करें, दोहराएं ना। तो ये समझिए कि सबसे पहले शनिदेव आपको एक मौका और दे रहे हैं। आपको ऐसी अनुभूति होगी, आपको भी रियलाइज़ होगा कि पिछले 2.5 सालों में कई जगह आपने गलतियां की और आपकी ऊर्जा का सही इस्तेमाल नहीं किया। क्योंकि राहु पहले से ही मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो जो मायावी जो प्रभाव था राहु ने डाला ही आपके ऊपर, और शनि की साढ़े साथी का जो पहला चरण होता है वो हमारी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है, और शनिदेव हमारे निरंतर टेस्ट लेते रहते हैं, परीक्षा लेते रहते हैं। तो अब थोड़ी सी स्थिरता आपके जीवन में आएगी, आपकी मानसिकता में आएगी, और शनि की जो तीसरी दृष्टि जो आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी उससे आप आपकी ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल कर पाएंगे। आपकी पराक्रम, आपकी मेहनत की ऊर्जा को सही दिशा में लगा पाएंगे।
तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि सही दिशा में आप मेहनत कर पाएंगे, और सही दिशा में जब मेहनत करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो भी आपके अनुकूल आएगा। उसी के साथ साथ शनि की जो 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन के साथ साथ पार्टनरशिप पर भी पड़ेगी। तो पहले ऐसा होता था, पिछले 2.5 सालों में आपने अनुभव किया होगा कि आप इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे किसी पार्टनरशिप को लेकर या अपने दाम्पत्य जीवन को लेकर। उतनी जिस तरह से जो ऊर्जा आपको देनी चाहिए, जो समय, जो भावनाएं, जो संवेदना आपको देनी चाहिए, उतनी संवेदना आप दे नहीं पा रहे थे। लेकिन अब आपको एहसास होगा, रियलाइज़ होगा कि नहीं, कि एक गलती पूरे रिलेशनशिप को ख़राब कर सकती है और एक सही काम रिलेशनशिप को मजबूत बना सकता है। तो आप इसको अनुभव करेंगे और जो आपकी संवेदना है वो विकसित होंगी, तो जिससे आपका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें एक गहराई आएगी, एक सकारात्मकता आएगी और खुशियों के जो पल हैं वो आपको मिलेंगे। और मित्रों, हम सभी जानते हैं कि अगर दाम्पत्य जीवन हमारा सही चलता है तो हमारे अंदर एक अलग ही तरह की ऊर्जा हमें देखने को मिलती है। एक एक्साइटमेंट होता है, एंथुसिज्म होता है और मन पॉजिटिव रहता है, तो उससे हम अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाते हैं। क्योंकि अगर मन प्रसन्न है तो हम हमारी ऊर्जा का बिल्कुल सही इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक विशेष लाभ देखने को ज़रूर मिलेगा। उसी के साथ साथ 7th हाउस पार्टनरशिप का भी घर है। दाम्पत्य जीवन तो ठीक है, लेकिन जो और लोगों से जो हमारी पार्टनरशिप होती है उससे भी हमें लाभ मिलेगा। पिछले 2.5 सालों में जो हमें हमारे मित्रों से जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब हमारे बिजनेस में या हमारे किसी भी काम में हमारे मित्र हमें जो है पूरा सहयोग करेंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे ईमानदारी के साथ। और हम भी, जितने भी मीन राशि के जातक हैं, वो लोग भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ अपने दोस्तों मित्रों की मदद करेंगे। तो इससे भी एक जो है सफलता जो है वो व्यक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि दोस्तों का सहयोग, मित्रों का सहयोग बेहद ज़रूरी है हमारे जीवन में सफलता के लिए। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण, जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ेगी 10म भाव पर, जो कि आपके कर्म भाव है और शनिदेव कर्म फलदाता है। तो इसीलिए अब जो मौका मिल रहा है आपको, एक विशेष सुनहरा मौका मिल रहा है इतिहास रचने का। मित्रों, ये मौका फिर दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ये मौका दोबारा आने में 30 साल लग जाएंगे, क्योंकि शनिदेव फिर अगले 30 साल बाद मीन राशि में गोचर करेंगे। तो मीन राशि के लिए ये मौका बेहद खास है, इसका इस्तेमाल लीजिए। शनिदेव गोचर कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ राहु भी वहाँ पर गोचर कर रहे हैं। और 18 मई यानी कि अभी जो 40 दिन है, अगले 40 दिन बेहद खास हैं आपके लिए। आप इतिहास रच सकते हैं, अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और ऐसा काम कर सकते हैं कि ज़िंदगी भर दुनिया आपको सलाम करेगी, आपको याद रखेगी और जीवन भर लोग आपसे प्यार करेंगे। तो अब होगा क्या, किस तरह की परिस्थितियां निर्मित होगी, वो मैं आपको बताता हूं। मित्रों, 29 मार्च 2025 के बाद जितने भी मीन राशि के जातक हैं, सबसे पहले इनकी सोच में एक परिवर्तन आएगा। इंटरनल तौर पे, आंतरिक तौर पर एक परिवर्तन ये महसूस करेंगे। व्यक्तिगत परिवर्तन के साथ साथ जो बाहरी दुनिया है, जो यूनिवर्सल है, जो सांसारिक दुनिया है, उसमें भी इन्हें परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब ये परिवर्तन कैसा होगा? जैसे आप कोई भी काम कर रहे हैं, क्योंकि कर्म स्थान प्रभावित हो रहा है 10वीं दृष्टि से और राहु की मिक्सअप एनर्जी है, तो कोई भी काम करने का जो तरीका होगा आपका, कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सबसे पहले आप डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश करेंगे, यानी कि इनोवेशन आपके अंदर जन्म लेगी। तो आप इनोवेटिव तरीके से किसी भी काम को करेंगे तो वो फिर एक नई तरह की सक्सेस या सफलता आपको देता है। उसी के साथ साथ कुछ लोग अपने कर्म को ही बदलने की कोशिश करेंगे, कि जो काम ये कर रहे थे एक लंबे समय से, अब जाके इन्हें एहसास होगा, रियलाइज़ होगा कि यार ये शायद इस काम के लिए नहीं बने हैं, इन्हें कुछ और करना चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया इस काम को करते हुए, लेकिन सफलता नहीं मिल रही है, तो अब क्या किया जाए।
पहला ऑप्शन तो यही है कि इनोवेशन के साथ ये जो काम कर रहे हैं उस काम करने का इनका तरीका ठीक नहीं है, तो ये इनोवेशन उसमें लगाएंगे, या फिर उसके बाद उस काम को ही बदल देंगे। ये बिल्कुल इनको डिसाइड हो जाएगा इनके मन में कि अब इन्हें यह काम नहीं करना है, इन्हें दूसरा काम करना है। तो जब ये जैसे ही दूसरा काम करेंगे वैसे ही वो काम इनको जो सफलता है वो प्रदान करेगा। कि पिछले 10 सालों से जो ये काम कर रहे थे, 10 सालों में जो सफलता नहीं मिली, वो काम 1 साल इन्होंने किया, उसमें वो सफलता इन्हें मिलना शुरू हो जाएगी। तो इनके कर्म में परिवर्तन आएगा, इनकी मानसिकता में, इनके कर्म में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ जो परिस्थितियां हैं वो बिल्कुल बदल जाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पे मित्रों की एक जब भीषण गर्मी होती है और उसके बाद जब बारिश होती है तो पूरी परिस्थितियां बदल जाती हैं। गर्मी का जो सूखा होता है वो बारिश के पानी से ख़त्म हो जाता है, प्रकृति एक नया स्वरूप ले लेती है। तो उसी तरीके के जो बदलाव हैं ये व्यक्ति अनुभव करेंगे परिस्थितियों में भी। अगर मैं और उदाहरण से समझाऊं तो जब जैसे रात होती है, एक काली रात होती है, और फिर जब सुबह होती है तो सुबह होते ही सभी चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में चीज़ें कुछ और दिखाई देती हैं और सुबह के जो प्रकाश होता है, जो सुबह की सनलाइट होती है, उसमें चीज़ें कुछ और ही तरीके से नज़र आती हैं। तो वही चीज़ मीन राशि के लोगों के साथ होंगी कि परिस्थितियां पूरी तरीके से व्यापक रूप से बदल जाएंगी, और ये परिस्थितियां इस बार इनके अनुकूल हैं, क्योंकि राहु बहुत व्यापक बदलाव का कारक होता है। लेकिन राहु सिर्फ एक सोच है, एक विचारधारा है, एक फैंटेसी है, एक इल्यूशन है। लेकिन शनिदेव जो है वो प्रैक्टिकल है, वो धरातल पर उनकी ऊर्जा दिखती है। अगर राहु एक इनविजिबल पावर है तो शनिदेव एक विजिबल पावर है। तो जब ये दोनों इनविजिबल और विजिबल पावर मिल जाती हैं तो किस तरह का मैजिक होता है आप सभी लोग इस बात को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो राहु जहाँ थिंकिंग है तो शनिदेव वहाँ एक्शन है, और जब थिंकिंग प्लस एक्शन होता है तो उसका रिजल्ट सक्सेस, सफलता ही होता है। तो मित्रों, मीन राशि के जितने भी जातक हैं 29 मार्च 2025 से अपने तन मन धन से जो भी काम आप करते हैं, जो भी कर्म आप करते हैं, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ, क्योंकि 10th भाव जो है प्रोफेशनल लाइफ को दर्शाता है। तो प्रोफेशनल लाइफ में जो भी कुछ आप कर रहे हैं बस अपनी शिद्दत से करिए, और बाकी काम तो शनिदेव कर ही रहे हैं। और यहाँ पर एक जो विशेष फ़ायदा देखने को मिलेगा वो ये है कि कई बार हम इंसान, जितने भी मीन राशि के जातक हैं, आपने अनुभव किया होगा, आपने मेहनत भी की होगी, मन लगाने की कोशिश की होगी किसी काम में, लेकिन फिर भी आपको वो रुचि जो चाहिए उत्पन्न नहीं हो रही होगी। लेकिन 29 तारीख के बाद, 29 मार्च के बाद वो रुचि अपने आप उत्पन्न होगी। आपको कोई कार्य करने में अपने आप मज़ा आएगा, आप उस काम में इंटरेस्ट लेंगे। और जब हम किसी काम में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, तो उस काम से हमारा जुड़ाव हो जाता है, एक डेडिकेशन, एक शिद्दत उस काम के प्रति आ जाती है। और जब शिद्दत किसी काम के प्रति है, डेडिकेशन किसी काम के प्रति है, तो उसका आउटपुट सक्सेस है। क्योंकि विज्ञान का भी नियम है, साइंस का भी नियम है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो मित्रों, आप सभी को शनिदेव का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अब वो एक विशेष ब्लेसिंग आपको देने आ रहे हैं। तो शनिदेव की इबादत करिए, शनिदेव का स्मरण करिए। और उपाय के तौर पर जो एक विशेष उपाय होता है, मीन राशि एक जलीय राशि है और राहु भी अभी उसमें गोचर कर रहा शनि के साथ, तो एक मिक्सअप एनर्जी वहाँ पर है। तो जो उपाय बनता है वो ये है, आप मछलियों को आटे का दान करिए, आटा खिलाइए, जिससे शनिदेव भी प्रसन्न होंगे, राहु का भी सपोर्ट मिलेगा, और मीन राशि के जो स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, उनकी भी ब्लेसिंग मिलेगी। उसी के साथ साथ शनिदेव एक आचरण की शक्ति प्रदान करते हैं। आचरण का जो उपाय होता है वो आप करिए कि मन से आप सबके प्रति एक जो है सद्भावना रखिए, अच्छी भावना रखिए, लोगों की मदद करने की कोशिश करिए, लोगों का दर्द समझने की कोशिश करिए। उससे शनिदेव बेहद प्रसन्न होते हैं। और कोई भी काम जब आप करें 29 मार्च 2025 के बाद, कोई भी काम जब आप करें तो उसके पीछे एक विशेष
उद्देश्य होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी उद्देश्य के साथ कोई काम करते हैं, किसी एम के साथ कोई काम करते हैं और अगर वो उद्देश्य एक पॉजिटिव है कि वो उद्देश्य जन कल्याण के लिए, लोगों की मदद के लिए, लोगों को खुशियाँ प्रदान करने के लिए है, तो फिर शनिदेव बेहद प्रसन्न हो जाते हैं। और जब शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं तो वो अपनी ब्लेसिंग में एक ऐसी सफलता व्यक्ति को प्रदान करते हैं कि फिर वो सफलता उस व्यक्ति से कोई भी नहीं छीन सकता, जिसे हम रियल हैप्पीनेस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, रियल हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है और अगर आप सही मार्ग पर चलते हैं, सदमार्ग पर चलते हैं, तो इतिहास रचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए, इतिहास रच दीजिए, अपना नाम बनाइए, शोहरत कमाइए और जीवन में आगे बढ़िए। मित्रों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसी के साथ साथ जो आपकी प्रतिक्रिया है, जो आपके सवाल हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और हमारे यूट्यूब चैनल 369 बॉल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।